हर एक चीज होता है जिसको कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। इसका अर्थ ये होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एक बिलियनर हैं जिसके पास मान लीजिए $20 बिलियन का नेटवर्थ है, एंड ऑब्वियसली आप एज हो गई है, आप चाहते हो कि मेरे जाने के बाद ये चीज मेरे बच्चों के पास चले जाए, ट्रांसफर हो जाए। तो बाहर का ऐसा रूल है कि आपके जाने के बाद ना उस पर भी टैक्स लगता है। अच्छा। तो मान लीजिए आपके पास $20 बिलियन है, 30% का अगर टैक्स लगा तो $6 बिलियन आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। $6 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो आप क्या करते हो, आप बहुत सारा ट्रस्ट बनाते हो। इसके 2-3 फायदे हैं। ट्रस्ट में जब आप ये रखते हो तो वो अब आपके नाम पे नहीं है, ठीक है, आप टेक्निकली है सब आपका, आपकी सिग्नेचर विग्नेचर लगेगी, बट नाम आपका उसमें नहीं जा रहा है। इसके फायदा क्या होगा? इसके 2 फायदे। पहला फायदा है, आप अगर जब चले जाओगे तो ये ट्रस्ट इंटरनली ही आपके मॉड्यूलेट करके आपके बच्चों के पास पहुंच जाएगा, तो वो इनहेरिटेंस टैक्स बच गया। इसके लूपहोल निकाल लेते हैं। इसलिए बड़े बड़े लोग ना बड़े बड़े स्पेशलाइज्ड मेंटर्स रखते हैं। ये लाखों करोड़ों उस पे खर्च करते हैं। आम इंसान सोचता है अरे तो बेवकूफ है, लाख रुपए किसी ट्रेनर को दे रहे, 10 लाख रुपए दे रहे, दैट इज, वो अलग गेम खेल रहे हैं। दे डोंट माइंड स्पेंडिंग टू द एक्सपर्ट्स, क्योंकि वो उनका लर्निंग कर्व कम कर रहे हैं। तो इसके लिए भी इनके पास स्पेशलाइज्ड लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, ये सारे लोग हैं। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज अगर आप नोटिस करोगे, ये लोग ट्रस्ट, पहली चीज होगी। दूसरी चीज है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, हर रईस इंसान के हाथ गंदे हैं। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिलियनर है, और आप देखेंगे ऑफ एंड ऑन मीडिया में हमने अक्सर देखा हुआ है कि बड़े बड़े बिलियनर्स पे बहुत बड़े सवाल उठे, प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है, रिपोर्ट्स आती, ये आता है। अब मान लीजिए आप $20 बिलियन बना चुके हो, और आपको एक डर है कि कल को अगर सब कुछ मेरा सीज कर दिया गया तो ना मेरे बच्चों को कुछ मिलेगा, चलो मैंने तो अपनी उम्र जी ली है, बट बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आप ट्रस्ट पे जब कर देते हो ना, आपके ऊपर सबसे बड़े एनफोर्समेंट एजेंसीज भी अगर पड़ जाए, वो आपके एसेट्स फ्रीज कर सकते हो, ट्रस्ट की नहीं कर पाएंगे। तो आपके सारे एसेट्स वहां पे सेव रहे। यहीं पर वो मेगा यॉट भी काम आते हैं। काफी लोग स्ट्रैटेजी एंड द लूपहोल वी आर टॉकिंग अबाउट, एब्सोल्युटली। एंड इसी पे मेगा यॉट भी ऐड कर लीजिए। काफी सारे ऐसे यॉट्स हैं जो केमन आइलैंड्स पे पार्क्ड है, जिसपे कोई नहीं जा रहा है, बट वहां पर ऐसे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स रखे हुए हैं। मतलब ये लॉकर वॉकर पे भी भरोसा नहीं करते कि भैया हमने कोई पब्लिक सेक्टर बैंक के लॉकर में रखा है, इनने सीधे ओवरसीज रख लिया। ये लोग साल साल भर के 10-10 करोड़ रेंट दे रहे हैं, बिकॉज उसके अंदर जो पेपर्स हैं दे आर वर्थ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये लोग ओवरसीज, क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर जब आप पार्क करते हो तो वहां पर कोई भी दुनिया की कंट्री उसको एक्सेस नहीं कर सकती है। दे डोंट हैव एनी लीगल राइट्स। दैट्स व्हाई आपने सुना होगा स्विस बैंक, फॉर एग्जांपल, स्विस बैंक से आप डिटेल नहीं निकाल सकते। ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रेशर करने की कोशिश करी कि डिटेल्स दो, बट नहीं निकाल सकते। तो इन लोगों ने स्ट्रक्चर इस तरह से बना के रखा हुआ है कि आप लोग नहीं निकाल सकते। तो दिस इज हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क आउट। व्हाट अबाउट द कंपनीज, जो हम ऐसी कौन सी कंपनीज कह सकते हैं जो वर्ल्ड पे रूल कर रही है, जो डोमिनेंट है, जो ग्लोबल इकोनॉमी को शेप कर रही है? ओके, सो 5 प्राइम कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया को चलाती है। पहला है ब्लैक रॉक। इंडिया की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है। ब्लैक रॉक टोटल जो एसेट्स ओन करती है वो करीब $10 ट्रिलियन की है। मतलब एक कंपनी 3 इंडियाज को ओन कर रही है टेक्निकली, एक तरीके से। दूसरी कंपनी है टेंसेंट करके, चाइना बेस्ड कंपनी है। इंफॉर्मेशन का इतना एक्सेस है, कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है, आप जान के हैरान हो जाओगे, जैसे हम व्हाट्सएप अगर किसी को कर रहे हैं, वहां पर अगर कोई मैसेज कर रहा है और वो कम्युनिस्ट पार्टी के थोड़े से भी अगेंस्ट हो, वो मैसेज डिलीवर ही नहीं होता है। इतना ही नहीं, उन लोगों ने इंडिया में भी, तभी आप देखिए हमारे देश के जो लीडर्स, उन्होंने बहुत सोच समझ के एक डिसीजन लिया था आज से कुछ समय पहले, चाइनीज ऐप को बैन करने का। टिकटॉक थे और मल्टीपल, अगर आपने देखा होगा, 10-12 थे। लोगों ने उसको बहुत आलोचनाएं करी, लेकिन दैट वाज अ स्मार्ट मूव। क्यों? हम बिकॉज चाइना अनफॉर्चुनेटली वहां की काफी सारी पार्टीज इंडिया में उथल पुथल करना चाहती हैं, जो हमारी लीडिंग गवर्नमेंट को पता है, तो वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए रातों रात ये डिसीजन लेती है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में भी कुछ लोग बिके हुए हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो इस चक्कर में ये चीज हो गई। तो टेंसेंट इज अनदर वन। तीसरी है वैनगार्ड। वैनगार्ड सबसे बड़ी ईटीएफ्स की कंपनी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो इंडेक्स फंड्स होता है। इंडेक्स फंड्स वो होता है जिसमें आप इंडेक्स पे पैसा लगाते हो, और कोई भी ग्लोबल सिनेरियो में कोई भी कंट्री का जब आप हेल्थ देखते हो स्टॉक मार्केट का, तो वो ईटीएफ के नजरिए से देखते हैं कि ईटीएफ वहां के कैसे परफॉर्म करती है। तो वैनगार्ड हैज दैट मच ऑफ पावर एंड दैट मच ऑफ विट, जिसको देख के कि ये चीज डिसाइड की जाती है कि कितना इनके पास है। इसके बाद फेसबुक पे तो काफी आपने किस्से सुने होंगे, पायरेसी वाले पे केसेस चल रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही है। एंड देन फाइनली इज ऑब्वियसली गूगल। आपको पता भी नहीं होगा कि गूगल के पास, आपको अपने बारे में जितना नहीं पता उतना गूगल को पता है। डिजिटल मार्केटर टोल्ड मी कि गूगल के पास आपके 6000 डेटा पॉइंट्स है। सिंपल सी बात है,
गूगल किस तरह से खेल रहा है आपको मैं बताता हूँ। हम पे करते हैं, गूगल पे से करते हैं, हम्म। तो गूगल पे के एनालिटिक्स जो दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर्स है वो कैलकुलेट कर चुके हैं। आप भले ही नहीं बताओ कि आपकी इनकम कितनी हो सकती है, आप कितना फ्रीक्वेंटली पे करते हो, कहां पर जाते हो, कैसे जाते हो, किन एरियाज में ज्यादा घूमते हो, तो आपका स्टेटस सिंबल क्या है, यहाँ से जी वो जी चीज जी निकल चुकी है। जी। सबसे ज्यादा एड्स रन करवाते हैं गूगल के थ्रू, तो तभी गूगल तो एड आप कुछ भी बोलते हो तो आपका फोन सुन सब रहा है। आप, मैं बता रहा हूँ, लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप अपने 2-3 दोस्तों के साथ आज जाके डॉग्स के बारे में बात करो, सडनली यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग डॉग्स। यस और ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये गूगल का कमाल है। हाँ। सो आपके इतने खतरनाक तरीके से आप व्हाट्सएप पे अगर टेक्स्ट करोगे ना 3-4 बार कि यार मैं एक डॉग ढूंढ रहा हूँ, डॉग ढूंढ रहा हूँ, डॉग, यू वुड बी सरप्राइज्ड। अब इस चीज को इन्होंने इतना सिक्योर्ड रखा हुआ है कि ये आपको बताएंगे नहीं। देयर इज वन, और ये आपको एडिक्ट करके रखना चाहते हैं। इसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स पे एक बहुत प्यारी मूवी है, डॉक्यूमेंट्री है, आई फॉरगॉट द नेम, आई थिंक द सोशल डिलेमा।